वरीज कैन मेक योर लाइफ वर्सन। आपकी लाइफ को बहुत 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 खराब कर देती हैं ये चिंताएं। हम हमेशा अपने अपनों के लिए चिंताएं करते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत 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 चिंता करते हैं। और हम इस चिंता को एक केयर का नाम देते हैं। हम बोलते हैं कि हम आपकी बहुत केयर करते हैं इसलिए हम चिंता कर रहे हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो चिंता है आपको बहुत बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ आती है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी तरफ और नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है। ये चिंताएं आपको कितनी खराब सिचुएशंस तक ले जा सकती हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में मेरी अपनी लाइफ का एक बहुत ही भयानक सच। मैं इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com। इस वीडियो को एंड तक आज जरूर देखना। तो ये वाकया है मेरी खुद की लाइफ का। तो इस प्रॉब्लम में हुआ क्या कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैं फिट नहीं फील कर रही थी, मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। उन हेल्थ इश्यूज में जैसे कि मुझे कुछ चक्कर आना और पूरी बॉडी में अजीब से सेंसेशंस होना, रात को नींद एकदम से जग जाना और अजीब सा डर लगना, तेज आवाज़ों से मेरे को एकदम अचानक से एक डर लगना, एक होता है ना कि इंसान चौंक जाता है, उस तरीके का डर लगना, मन में अंदर कुछ अजीब से विचार चलना। तो ये कुछ हो रहा था मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे शरीर में एक थकावट सी हमेशा फील होना, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स एक हवा माने की कोई बुरी आत्मा होती है, उनका असर मुझको हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा रिएक्शन था, मैं इन चीज़ों पे उस टाइम तक बिलीव नहीं करती थी। तो जब फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे ऐसा बोला तो आई वॉज जस्ट लाइक यार ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती थी। फिर भी अपने घर वालों के कहने के हिसाब से मैं एक कहते हैं ना कुछ गुरु उनके पास गई, तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया और कुछ उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट था वो किया। जब उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया तब भी मेरे को इस चीज़ पे विश्वास नहीं था एंड आई वाज लाइक फीलिंग मतलब फ़नी, ये मेरे को बहुत ही फ़नी सा फील हो रहा था। मेरी तबीयत बहुत ही डाउन थी, बट वो जो कर रहे थे उस चीज़ पे मुझे विश्वास नहीं था। मैं घर आ गई एंड देन उसके बाद मैंने फिर दवाइयाँ वगैरह शुरू करी डॉक्टर की, बट मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से आराम नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे टाइम के साथ मेरी जो तबीयत थी वो और ज़्यादा बिगड़ने लगी और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी कमजोरी जो थी शरीर की वो बहुत 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 बढ़ती चली गई। अगेन मेरे को किसी ने बोला कि अब तो बिल्कुल लग रहा है कि आपके ऊपर जो बुरी आत्मा का असर था वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जब ये सेकंड टाइम ऐसा मेरे को बोला गया और उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इट्स लाइक अ डिप्रेस्ड फीलिंग। तो मेरे को एक डिप्रेशन वाली फीलिंग ऑलरेडी आ चुकी थी। तो जिसने जैसा बोला मैं वैसा करती गई। एक और ऐसे इंसान थे जो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते थे, मैं फिर से वहाँ गई। अब रात का समय था जब मैं वहाँ गई थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ आपके ऊपर इस चीज़ का असर है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पहली बार जो चीज़ मुझे बहुत फ़नी लग रही थी, दूसरी टाइम उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे होश पूरी तरह उड़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उन्होंने भी एक ट्रीटमेंट बताया और किया। ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद मेरी जो सिचुएशन थी थोड़ी ठीक भी हुई, फिर ख़राब हुई, फिर ठीक हुई, कुछ इस तरीके से चलता रहा। अब होता क्या है कि किसी ने जैसे बोला कि ये अपने ऊपर से उतार के आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ, वो भी मैंने किया। अब उस दिन मेरे से एक गलती क्या हो गई कि जिस टाइम पे जब वो मैं उतार के वो रख कर आई, बोला जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, मेरे से गलती क्या हुई कि वो मैंने पीछे मुड़कर देख लिया और वो चीज़ जो थी वो जहाँ मैंने रखी थी उस चीज़ से नीचे गिर गई थी। ऐसा मैंने देखा। अब मैं घर आ गई। वो चीज़ पूरे दिन मेरे दिमाग में चलती रही कि मैंने उस चीज़ को पीछे मुड़ के देखा है जो कि नहीं देखना चाहिए था, और वो चीज़ वहाँ से गिर भी गई है। अब क्या होगा, रात हुई और रात
को मैं अपने मोबाइल में एज यूजुअल कुछ कर रही थी। रात के 12 जैसे ही बजे, घड़ी में 12 बजते ही आई डोंट नो व्हाट स्टार्ट हैपनिंग टू मी, मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो गई। मेरी जो सांसें थी वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है लिटरली। और आप मानेंगे नहीं, वो चीज़ इतनी स्कैरी थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और मेरी सांसें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। वो चीज़ जो थी ना, वो मुझे ऐसा लगा कि वो जो चीज़ थी वो छूट गई है वहाँ से, और रात के 12 बजे उसने मुझ पर अटैक कर दिया। ये सारी चीज़ लगभग 2 घंटे तक चलती रही। मैंने हनुमान चालीसा का बहुत बार रट्टा लगाया, बहुत सारी और चीज़ें ट्राई करी। किसी चीज़ से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बॉडी बहुत तेज़ी से शिवरिंग कर रही थी, अजीब सी सेंसेशंस हो रही थी। मेरी सांस जो थी वो नीचे होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर किसी तरीके से मेरी मदर इन लॉ ने कुछ किया, मुझे ऐसा दिखाया कि उन्होंने जो भूत भगाने के लिए जो भी किया जाता है वो उन्होंने किया, और उसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। मैं सोई। फिर उसके बाद भी मैंने एक दो लोगों से इसके बारे में कंसल्ट किया, कहीं से मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा था। मेरा जो वेट था वो लगभग 10 किलो उन दिनों में पूरी तरीके से घट गया। शायद वो एक चिंता ही थी जिसने मेरा जो वज़न था वो 10 किलो तक घटा दिया। ये चिंता मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा बन गई थी कि लोगों को लगने लगा कि हम पागल होने लगी हूँ। ये डिप्रेशन की निशानियाँ हैं। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आपको ना मेंटल हॉस्पिटल में एक बार अपने आप को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे थे, कुछ लोगों ने इसको भूत के एस्पेक्ट से देखा, और किसी ने मेरे को बोला कि आपको इसको मेंटल इशू के तरीके से देखना चाहिए। तो मैंने मेंटल इशू के लिए मेंटल हॉस्पिटल में गई। वहाँ से मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई, एंटी डिस्पर्जेंट मेरे को दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। और ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ, एक चिंता ने मेरी लाइफ को एकदम बदल कर रख दिया था, उथल पुथल कर दी थी मेरी पूरी लाइफ। अब एट द एंड हुआ क्या, कैसे मैं उस चीज़ से रिकवर कर पाई। मैंने किसी की वीडियो देखी थी ऐसे ही यूट्यूब पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड। उसमें बताया गया था कि कितने भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आ रहे हो, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट इतना पावरफुल होता है ना कि वो कितने भी नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये एक लाइन थी जो मैंने पकड़ ली। मैंने पकड़ लिया उस लाइन को, और मैंने समझ लिया कि यही एक लाइन मुझे इस प्रॉब्लम से ना बचा सकती है। क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, मुझे मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा इस वजह से हो गए थे। जो चिंता थी ना वो मेरे माइंड में डिप्रेशन बन चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो ये मेरे माइंड में एक डिप्रेशन बनता जा रहा था। मैं बहुत ही तेज़ी से वेट लॉस कर रही थी, बहुत ही अजीब एक माहौल बन गया था, एक सिचुएशन बन गई थी। अब जब मैंने ये बात पकड़ी कि एक पॉजिटिव थॉट जो होता है वो कितने भी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर सकता है, तो मैंने अपने माइंड को एक मैसेज देना शुरू करा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सिर्फ थायराइड जो मेरे को है वो बढ़ गया है। मेरा थायराइड बढ़ गया है जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम जो अपने बॉडी में हो रही हैं, जो रात को जगना, नींद ना आना, अजीब सी बॉडी में सेंसेशन होना, शिवरिंग होना, ये सब एक थायराइड के कारण है। मैंने टेस्ट करवाया थायराइड का, क्योंकि थायराइड का टेस्ट कराने से ही मेरी माइंड को एक अलग डायरेक्शन मिलने वाली थी। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ थायराइड है मेरे को, जो बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली मेरी जो ये भ्रांतियाँ जो मेरे माइंड में हो रही थी वो वहीं के वहीं ख़त्म हो सकती थी। मैंने टेस्ट कराया और आप मानोगे नहीं कि वो टेस्ट जो था उसमें कुछ नहीं आया, मुझे थायराइड नहीं था। एंड उस दिन जो मैं टूटी ना बहुत बुरी तरह, उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या। मैंने अपने माइंड को एक मैसेज दिया था कि मैं इस वजह से प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड है, थायराइड बढ़ गया है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। अब थायराइड भी नहीं निकला है, अब क्या है ये, क्यों हो रहा है ये, क्या बीमारी है ये।
वो सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा तोड़ देने वाली थी, अंदर तक आपको और हिला देने वाली थी। तब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दोबारा से फोर्स किया कि कुछ नहीं है, ये थायराइड ही है, मानो चाहे मत मानो, दोबारा टेस्ट कराओ। आप मानोगे नहीं, मुझे वैसे बिलीव नहीं था। जब एक बार में ही मेरा थायराइड का टेस्ट ठीक नहीं आया तो दूसरी बार में क्या होगा। मैंने थायराइड का टेस्ट करा लिया जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी, बट आफ्टर 2 डेज जब मैं अपनी रिपोर्ट लेके आई तो मैंने देखा कि मेरा थायराइड एक्चुअल में बढ़ा हुआ था। मतलब कि जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, तो कुछ भी आपके साथ सही नहीं होता है। आप अपने आप को जब नेगेटिविटी से घेर लेते हो, चिंताओं से घेर लेते हो, तो कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होता है। तो मेरी रिपोर्ट भी झूठी आई थी जो पहले आई थी, बट जब मैंने एक पॉजिटिव थॉट का सहारा पकड़ा रखा कि नहीं मुझे थायराइड ही है, जब मैंने इस चीज़ को पकड़े रखा, तो जब मैंने दूसरी रिपोर्ट देखी तो वहाँ मुझे थायराइड ही था। बहुत मुश्किल से वो जो अंधकार था, वो जो चिंताओं का एक घेरा था, वो मेरे दिमाग से हटा। और जैसे ही मैंने, वो पहली बार होगा कि मुझे मेरा थायराइड बढ़ा आया है और मैं खुश हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मेरे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो इस ही वजह से हो रहे हैं। और 1 मिनट में वो जितनी भी भ्रांतियाँ थी कि मेरे को भूत है, कि मेरे को डिप्रेशन है, कि मेरे को ये है, वो सब का सब खत्म हो गया। तो क्या था ये जो मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो मेरी ही अपनी माइंड में ही बनाई हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने वो चिंता को पकड़ लिया था। कुछ लोगों ने मुझे कुछ बोला, मैंने उस पर बिलीव कर लिया, वो सब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर मैंने बिलीव कर लिया और उस पर मैं चिंता करती चली गई, जिसकी वजह से जो मेरी प्रॉब्लम थी वो और बढ़ती चली गई। और जैसे ही मैंने एक पॉजिटिव थॉट को पकड़ा, मैं उस चीज़ से एकदम से बाहर आ गई, एकदम से, मानो जैसे कभी कुछ था ही नहीं। और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कहाँ गया वो भूत, आज तक नहीं पता। पर आपने देखा ना कि जब मैंने बिलीव किया था कि मेरे ऊपर भूत है, तो उस रात को क्या हुआ था मेरे साथ, वो अटैक क्या था जो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर भूत आ गया है, वो क्या था। आप मानोगे कि ये वो चीज़ थी, वो ही प्रॉब्लम थी कि आपका जो माइंड है उसमें बहुत ताकत है। आप उसको जो मैसेज देते हो वो उसको सच बना देता है। मैंने पहले कहा कि मेरे पे भूत है तो उसने उसको सच बना दिया। बाद में मैंने कहा कि मेरा थायराइड ख़राब हो रहा है, मेरा थायराइड बढ़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं, तो वो सच बन गया। आप अपने माइंड को क्या मैसेज देते हो वो उसको सच बना देता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको उसे हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही फीड कराना है, नेगेटिव थॉट्स को नहीं। और वरीज जो होती हैं, चिंताएं जो होती हैं, वो नेगेटिव थॉट का ही काम करती हैं। इसी वजह से आज के इस पूरी कहानी से आपने एक लेसन ले लिया होगा कि नेगेटिव थॉट्स को आपको कभी बढ़ावा नहीं देना है। हमेशा उसके सॉल्यूशन की तरफ देखिए, हमेशा देखिए कि इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, याद रखिएगा एक पॉजिटिव थॉट बहुत सारे नेगेटिव थॉट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जब आप इस बात को मान जाएंगे, आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल। और आजकल मैं फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जिसमें आई एम इंदु चौधरी इज़ माई फेसबुक पेज नेम। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी पावरफुल माइंड रीप्रोग्रामिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।